हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है और इसमें हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी और फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं उनके बारे में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। मेरे पास यहाँ पे 3 स्टोन्स हैं डिफरेंट। आप इनमें से कोई सा भी एक स्टोन चूज़ कर सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए। सबसे पहले ये येलो कलर में है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। आप इसको 1 2 3 कंसिडर कर सकते हैं। डेक मैं एक ही यूज़ करूँगी और इसके साथ जो है वो मैं रीडिंग करूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप रीडिंग को रोक सकते हैं और किसी भी एक स्टोन के ऊपर फोकस कर सकते हैं जो उन सा भी आपको ज़्यादा अपनी तरफ पुल कर रहा है, और फिर आप उसके मुताबिक जो है टाइम स्टैम्प्स देख के रीडिंग भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी पहली रीडिंग जो कि येलो स्टोन के साथ होगी, रीडिंग नंबर 1। तो आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस रहें और यूनिवर्स से ये क्वेश्चन करें कि आप जानना चाहते हैं कि ये जो पर्सन आपके माइंड में है इनके लिए या इनके माइंड में आपके लिए क्या थॉट्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं या सिर्फ सोच ही रहे हैं। जो भी सूरत हाल होगी, आपको पता है कि प्री डिटर्मिन्ड कुछ भी नहीं होता मेरी रीडिंग्स के अंदर। जोन सा भी कार्ड जैसे भी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है उसके मुताबिक ही मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहली रीडिंग और देखते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस टाइम पे आपके हवाले से उनका माइंडसेट क्या है। सो मेरे पास पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स और 2 ऑफ सोर्ड्स का। अच्छा जी, एक तो पहली बात ये पता चल रही है कि कोई वाटर साइन हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, और अगर ये वाटर साइन नहीं भी है, वाटर साइन में ख़ास तौर पे कैंसर और स्कॉर्पियो, और अगर ये वाटर साइन नहीं भी है तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपने इमोशंस को इस टाइम पे टोटली बंद किए हुए हैं। आप लोगों की कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, किसी तरह की आपस में बातचीत नहीं हो रही है। ये बात जो है वाइस वर्सा हो सकती है कि ना वो पर्सन बात करने की कोशिश कर रहा है और ना ही आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बात हो सकती है कि पहले शायद आपने इनके साथ रब्ता करने की या इनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उसके ऊपर। टोटली क्लोज्ड ऑफ हैं ये इस टाइम पे। नेक्स्ट मेरे पास कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, जो इनका प्रीवियस बिहेवियर था नॉट रिस्पॉन्डिंग का और बात नहीं करनी, उस चीज़ की वजह से भी ये परेशान हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या इनकी लाइफ के अंदर कोई और मसला है, कोई और प्रॉब्लम है, कोई और पर्सन हो सकता है, या किसी और पर्सन की वजह से प्रॉब्लम ऐसा कुछ आया हुआ है जिसकी वजह से ये इस सारी सूरत हाल के अंदर हैं, यानी कि आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। और समहाउ ये आपको बताना भी चाहते हैं कि ये असल में किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, वो क्या चीज़ है जो इनको रोके हुए है, वो क्या बात है जो इनको रोके हुए है, और ये आपसे बात नहीं कर रहे या आपको नहीं बता रहे, या जो अगर कोई किसी किस्म की आपस में कोई बहस हुई है या किसी किस्म की आपस में कोई ऐसी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई है जिसकी वजह से मामला सारे ख़राब हुए हैं, तो वो भी ये आपको बताना चाहते हैं कि ये इन्होंने वैसा जो टेम्परामेंट था वो इन्होंने क्यों बनाया, क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये इस तरह का इनका बिहेवियर है। लेकिन बहरहाल देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन देयर लाइफ जो कि काफ़ी ज़्यादा इनको स्ट्रेस दे रहा है। स्टार का कार्ड है और एस ऑफ कप्स का कार्ड है। अदरवाइज़ अपार्ट फ्रॉम दैट के जो अभी आजकल आप दोनों की सिचुएशन चल रही है उससे हट के ये आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड देते हैं। ये समझते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हो, और आपकी तरफ से एक ख़ास किस्म की हार्मनी कह लो और एक सुकून कह लो जो इनको मिलता है, ठीक है। और ये दे डोंट वांट टू लूज़ यू, ये नहीं है कि भाई वही बात ख़त्म करनी है या कुछ ताल्लुक़ नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। दे रियली वैल्यू यू, आपके जो भी माइंडसेट है, जो भी आपकी आदतें हैं, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, ये उसको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड देते हैं और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं या ये आपसे रिलेशनशिप में भी रहना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे।
ये भी हो सकता है कि चूँकि एक दफ़ा थोड़ा ब्लॉक हो गया सब कुछ और कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो एस ऑफ कप्स हमें ये भी बता रहा है कि दे वांट टू रीस्टार्ट विद यू। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे स्टार की एनर्जी लिए हुए हैं और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग है जिसमें इंसान सोचता है कि अगर इसके साथ मैं हूँ तो मेरा फ्यूचर बन जाए, या अपने आप को आप किसी ख़ास चीज़ के साथ, किसी ख़ास पर्सन के साथ अपने फ्यूचर को एज्यूम करते हो या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो। उस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है इनकी नज़र में। सो अनदर सोर्ड कार्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स। अच्छा, ये चाहते यही हैं कि आपके और इनके दरमियान में सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाए, और ना सिर्फ ये चाहते हैं बल्कि इसके हवाले से कुछ ना कुछ एक्ट भी करना चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि बस आप बैठे सोचो और कहो कि बस किसी तरह से ठीक हो जाए, नहीं, ये काम भी करना चाहते हैं। लेकिन वो जो काम करना चाहते हैं या ये वो जो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, उसके हवाले से इनको कन्फ्यूजन है कि कैसे किया जाएगा, या सबसे पहले क्या स्टेप होना चाहिए, कहाँ से बात को शुरू करना चाहिए। और पिछले कुछ अरसे के दौरान अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है या रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, तो इनको काफ़ी अच्छे से रियलाइज़ हो गया है आपकी वर्थ और वैल्यू, और इन्होंने उस सिचुएशन से या आपसे दूर रह के कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सीखे हैं, जिसको ये अब, जैसे इंसान कहता है ना कि एक दफ़ा गलती कर ली अब उसको दोहराना नहीं है, तो ये दिस पर्सन डोंट वांट टू रिपीट दैट थिंग जो भी इन्होंने किया है पहले। ठीक है, रिग्रेट भी है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये इसी रिग्रेट को लेके ये सारी सूरत हाल को अब ठीक करना चाहते हैं। हाँ, इनको समझ ये नहीं लग रही कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इनको समझ ये नहीं लग रही कि आपका रिस्पांस जो है वो क्या होगा और किस तरह से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये वाटर साइन और एयर साइन के दरमियान की कोई सूरत हाल है, और वाटर साइन जैसे मैंने कहा कि स्कॉर्पियो और कैंसर हो सकते हैं, तो एयर साइन जो है वो एक्वेरियस हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या लिब्रा हो सकता है, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने फ़र्स्ट रीडिंग चूज़ की थी या येलो स्टोन चूज़ किया था। मैं यहाँ रीडिंग को रुकूंगी और नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सेकंड रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑप्शन 2 को, रीडिंग 2 को या ग्रीन स्टोन को चूज़ किया था। तो देखते हैं कि आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस्ड रहें और हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कोई किसी किस्म का एक्शन है या खामोशी है या कुछ टाइम अभी उनको चाहिए, क्या सूरत हाल है जो कि इस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है। अच्छा जी, सबसे पहला कार्ड है मेरे पास एम्परर का और नाइट ऑफ सोर्ड्स का। अच्छा जी, ये पर्सन बज़ाहिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड और मतलब अपनी मर्ज़ी करने वाले, किसी की बात नहीं सुनने वाले, और एग्रेसिव और थोड़े शार्प टंग, जो कि कुछ ऐसे जुमले बोल जाते हैं जो कि दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। बोलते हुए इनको पता नहीं चलता कि ये क्या बोल रहे हैं, बस जो मुंह में आते समटाइम्स बोल देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो फीलिंग है ना यहाँ पे, वो हो सकता है कि ये आपके सामने ये पोर्ट्रे कर रहे हों कि जी मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आई एम वेल सेटल्ड इन माई पोजिशन। लेकिन हकीकत ये है दे रियली डोंट वांट टू स्टे अपार्ट फ्रॉम यू। यहाँ पर भी इस सिचुएशन में भी ऐसा महसूस होता है जैसे आप लोग अलग-अलग हैं बिल्कुल। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है दैट दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू एज़ क्विक एज़ पॉसिबल। बज़ाहिर जितना भी आई डोंट केयर टाइप का या हु केयर्स टाइप का एक टेम्परामेंट है, डीप डाउन दे रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू, और भागते हुए आना, फ़ौरन किसी तरह से बस जल्दी से पहुंच जाना, एक इस किस्म की डिज़ायर जो है वो नज़र आ रही है। ओके, सेकंड कार्ड मेरे पास, सेकंड सेट जो है कार्ड्स का वो मेरे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रीस्टेस।
अच्छा, एक तरफ ये बात है कि एक तरफ ये बात है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, दूसरी तरफ ये बात है कि किसी तरह से फ़ौरन जो है वो बातचीत जो है वो शुरू हो जाए। इस चीज़ को इंडोर्स किया जा रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से, ठीक है। ये पर्सन जो है ना आपसे एक डिस्टेंस के ऊपर हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि जैसे आप लोगों को ट्रैवल करके कहीं जाना पड़े, डजंट नेसेसरी कि कोई दूसरे शहर की बात हो, ऐसा भी हो सकता है जैसे एक ही शहर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आपको जाना पड़े, लेकिन ये कि अलग-अलग जगहों पे आप लोग दूर दूर रहते हैं। और एक ये बात है, दूसरी ये बात है कि एक तो ये पर्सन मिलने आना चाहता है आपसे, दूसरी ये बात है कि इनको ये लगता है कि आप जो है ना वो अगर ये कुछ नहीं भी कहते ना तो फिर भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। आपकी जो सिक्स सेंस है इसको ये इस रीडिंग में एक्नॉलेज किया जा रहा है। ये पर्सन जो है ना इसको पता है कि यू आर समवन ना, यू आर समवन हु कैन जज, और आपको सब बातें समझ लग जाती हैं। और ये चीज़ भी ऐसी है जो कि इनको थोड़ा बैकफुट पे लेके जाती है। एक ये भी फ़ियर हो सकता है कि बेसिकली दो फ़ियर हो सकते हैं इनको। ये एक पहली बात तो ये कि आपसे मिलने आना चाहते हैं। फ़ियर दो ये हो सकते हैं कि या तो आप इनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करें और कुछ भी सुना दें, पकड़ के बहुत सारी बातें सुना दें, और या फिर आप इनको ऐसे इग्नोर कर दें कि जैसे ये मौजूद ही नहीं है, इनकी मैसेज का जवाब ना दें, इनकी कॉल का जवाब ना दें। ये दोनों बातें जो है ना इस पर्सन के जहन में हैं, हालांकि ये आपसे रब्ता करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और साथ में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये आपकी बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके साथ अपने आप को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो इनको डर है ना वो यही है कि आप खामोश हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर मतवज्जो हैं, आप अपने चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, और आपने इनको कम्प्लीटली इग्नोर किया हुआ है। ये जो आपने इनको कम्प्लीटली इग्नोर किया हुआ है ना, इस चीज़ ने इनको बहुत सख्त मुसीबत में डाला हुआ है, या ये कह लें कि इनसे ये इग्नोरेंस इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और इनकी ईगो हर्ट हो रही है, या जो जितना मोहब्बत या केयर या लव आप इनको देते थे वो अब इनको नहीं मिल रही, तो उसके ऊपर इनको बेचैनी है कि ये क्या बात हुई। और ये ऐसे ही है कि किसी को मीठे की आदत हो जाए और उसको चीनी बंद करा दो, तो ये यहाँ पे इस टाइम पे ना इनका थोड़ा ब्रेक डाउन इस सेंस में हो रहा है दैट दे आर मिसिंग योर एनर्जी, दे आर मिसिंग योर फील, दे आर मिसिंग योर प्रेजेंस। और इनको पता है कि आप जो है ना वो अपने ऊपर फोकस्ड है। ये नहीं है कि इनको बिल्कुल भी कि भाई आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इनको पता है कि आप अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस्ड हैं। लेकिन मसला पॉइंट जो यहाँ पे हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि आप इनको कोई तवज्जो नहीं दे रहे, तो ये चीज़ इनको बहुत खल रही है। नेक्स्ट मेरे पास कार्ड का सेट है 6 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। दिल इनका ये है कि जब ये जाएं आपकी तरफ तो आप इनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दें और बहुत ज़्यादा वेलकमिंग ट्रीटमेंट दें, और ये भी ये चाहते हैं कि आप इनके लिए पोजीशन होल्ड करके रखें। मतलब ये कि जो आपके साथ इनका रिलेशनशिप था वही रिलेशनशिप रहे और उस जगह पे कोई और पर्सन मेल और फीमेल ना आए, ठीक है। और आप पहले की तरह ही इनको बुलाते रहें, मनाते रहें, प्यार करते रहें, इनका ख्याल करते रहें। तो एक बड़ी डिमांडिंग सी फीलिंग है कि एक तो ये कहा जाए कि प्लीज़ आइए आइए तशरीफ़ लाइए, और फिर आगे से हार फूल भी पहनाए जाए। ये वो चीज़ है जिसको ये मिस कर रहे हैं। वो जो अफेक्शन आप इनको देते थे, वो जो अटेंशन आप इनको देते थे, वो जो एक रिलेशनशिप के अंदर केमिस्ट्री थी आप दोनों की, ठीक है, ये उसको मिस कर रहे हैं। और इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि बेसिकली सूरत हाल ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अभी कहें कि आइए तो ये भागते हुए आ जाएं। ये इस तरह की सिचुएशन जो है ये लग रही है, और मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल बात करना या बिल्कुल तवज्जो देना या बुलाना या कहना छोड़ दिया हुआ है। और ये चीज़ जो है ये काफ़ी अरसे से, मतलब ये नहीं है कि 2-1 दिन की बात होगी, ये काफ़ी दिनों की बात हो सकती है, महीनों की भी बात हो सकती है, 4-5 महीनों की भी बात हो सकती है।
तो अब इनके सब्र के पैमाने जो हैं लबरेज़ हो गए हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि चूँकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है ना, तो आई रियली फ़ील कि आपको इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना चाहिए और आपको फ़िलहाल इनको कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए अनलेस कि इनकी ये ईगो जो है ये ब्रेक नहीं हो जाती। तो ये थी रीडिंग जो कि सेकंड थी और ग्रीन स्टोन के लिए थी। अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग रोक के नेक्स्ट रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये रेड स्टोन चूज़ किया है। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस्ड रहें और मैं आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ और देखते हैं कि इस टाइम पे आपके पर्सन के माइंड में आपके हवाले से क्या फीलिंग्स, इमोशंस हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं वो, और इज़ देयर एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन दे वांट्स टू टेक टूवर्ड्स यू और नॉट। सो पहले जो सेट ऑफ कार्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स। ऐसा महसूस होता है कि कोई बात है जो आप दोनों के दरमियान में है, जो वो कहना चाह रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली यू गाइज आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स एट दिस मोमेंट। कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप लोगों की कोई बातचीत हो भी रही है, स्टिल देयर इज़ समथिंग जो कि ये आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। और ये ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान दूसरे को देख रहा होता है और उसका मूड का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर इसका अच्छा मूड है ना तो फिर मैं बात करूँगा। तो देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन या कोई बात या कोई चीज़ है, कोई सीक्रेट है या कुछ है जो कि वो शेयर करना चाह रहे हैं आपसे, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड मेरे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगेन ये भी दोनों कार्ड्स इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैसेजेस हैं, कोई बातें हैं जो ये आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। ये बातें जो हैं ये इनके पैशन के हवाले से हो सकती हैं, ये इनकी फीलिंग्स के हवाले से हो सकती हैं, इनकी डिज़ायर्स जो कि आपकी तरफ हैं उस हवाले से हो सकती हैं। कैसा महसूस करते हैं ये आपके बारे में, ये वो बताना चाह रहे हैं और बड़ा जल्दी बताना चाह रहे हैं। मतलब इनसे अपने आप को होल्ड बैक करना इन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है। और ये चाहते हैं आनंद फन, बस सब कुछ आपको बता दें। ये भी सूरत हाल हो सकती है यहाँ पे कि ये पर्सन जो है आपसे फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं और ये अपनी डिज़ायर को, अपनी मतलब जो डिज़ायर है वो इतनी ज़्यादा इनके ऊपर हावी हो रही है जिसको ये फ़ौरी तौर पे फुलफ़िल करना चाह रहे हैं और उस हवाले से भी आपसे हो सकता है कि बात करना चाहते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है 8 ऑफ कप्स और स्टार का कार्ड है। मूवमेंट की तरफ इशारा हो रहा है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ इशारा हो रहा है, एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप की तरफ इशारा हो रहा है। दो लोगों के दरमियान में ये मतलब इनकी आप रिक्वायरमेंट कह लो, डिमांड कह लो या फीलिंग कह लो कि ये चाहते हैं कि एक सेक्लूडेड किस्म का रिलेशनशिप, इन द सेंस कि सिर्फ मैं और तुम हो, सिर्फ हम हो और कोई ना हो, ठीक है। और उस हवाले से कोई ना कोई बात जो है वो इनके दिल में आ रही है जिसको ये फुलफ़िल करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक दूसरी भी फीलिंग यहाँ पे मुझे आ रही है, वो ये है कि ये कहीं दूर हैं, डिस्टेंस के ऊपर हैं आपके पास ना। तो अभी ये चाहते ये हैं कि कुछ ऑनलाइन आपसे पहले ये बातचीत करें और जो ये करना चाह रहे हैं या जिस तरह से ये रिलेशनशिप चलाना चाह रहे हैं उस हवाले से पहले ये ऑनलाइन बात करें। अगर आप इनके साथ एग्री करें और अगर आप इनको यस बोल दें, देन दे वांट कि ये आएँ आपकी तरफ और फिर मूव करें, ये ट्रैवल करें। ऐसा महसूस होता है कि कम से कम कुछ एक शहर से दूसरी जगह जाना, ये काफ़ी ज़रा एक डिस्टेंस के ऊपर जो है वो ट्रैवल करने के हवाले से हो सकता है। दे रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू। और यहाँ पे मतलब 6 कार्ड्स हैं जिसमें से 3 कार्ड्स जो हैं वो यही बता रहे हैं कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, चाहे इनको ट्रैवल ही क्यों ना करना पड़े। नेक्स्ट मेरे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स और हैंगमैन का कार्ड है। अच्छा, लेकिन ये सारी बातें कैसे कहूँ
क्या कैसे होगी ये सब कॉन्वर्सेशन, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो आपके साथ बनेंगी इनकी, इसके हवाले से इनको कुछ ना कुछ जो है ना वो शाइनेस है, ये झिझक रहे हैं, प्लान कर रहे हैं क्या बात करेंगे, किस तरह से बात करेंगे। ये भी हो सकता है ये देर तक बेड में लेट के आपके बारे में सोचते हों। ये भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज़ कर रहे हों, और ये भी हो सकता है कि ये किसी न किसी हिंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आपकी तरफ से इनको मिले, जिसके बाद ये एक्शन लें। बेसिकली पेज ऑफ सोर्ड से रीडिंग स्टार्ट हुई है और हैंगमैन पे एंड हो रही है। दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि समवन इज़ लुकिंग एट यू, समवन इज़ स्पाइंग एट यू, और आप अब राइट टाइम के ऊपर राइट चांस जो है ना वो अवेल करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि इतना सही मोमेंट पकड़ा जाए कि दूसरा बंदा जो है वो इनकार ना कर सके। ठीक है, तो ये बहुत हद तक ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बहुत हद तक फ़िज़िकल केमिस्ट्री है यहाँ पे जो इन्वॉल्व है। शायद आप इस चीज़ को इस तरह से नहीं देख रहे हों, अपने आप को फ़िज़िकल रिलेशनशिप में डालने के हवाले से नहीं देख रहे हों, और हो सकता है कि आप ज़्यादा इमोशंस की तरफ चल रहे हों। लेकिन बहरहाल ये पर्सन जो है काफ़ी जज्बाती भी हो सकता है। कार्ड्स जितने आए हैं इनके लिए वो सारे कम एज को या लो मैच्योरिटी को शो कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स को बहुत ज़्यादा रिलायबल पर्सन्स नहीं हो सकते, बट दिस पर्सन इज़ लुकिंग लाइक समवन जो कि बहुत मतलब जिनको बुखार चढ़ता है और आनन फानन चढ़ता है, तो ये इनको इस टाइम पे आपका बुखार चढ़ा हुआ है, और ज़रा आप इस हवाले से भी ना थोड़ा सा आप भी मोहतात रहिएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि रेड स्टोन जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए थी। आई रियली होप कि रीडिंग का आपको कोई फ़ायदा होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।